दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में अब तालिबान की एंट्री होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तालिबान की तरफ से जिस तरह से खुले खुले अल्फाज में इजराइल को जो धमकी दी गई है, वाकई में इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तालिबान अब इजराइल को खुलकर धमकी दे रहा है तो वो इस जंग में एंटर होना चाहता है। क्योंकि अभी तक सारे ही मुस्लिम देश खामोशी से ये मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे कि खामोशी से प्यार और मोहब्बत से बात बन जाए, किसी भी तरह से इजराइल हमास पर और गाज़ा पर जो हमले कर रहा है, फ़लस्तीनियों पर जो हमले कर रहा है, उसको करना बंद कर दे। जब बात नहीं बनी तो तालिबान की तरफ से कड़े शब्दों में इजराइल को धमकी दी गई है। इजराइल को समझाने की कोशिश की गई है कि इजराइल बाज आ जाए, अगर वो नहीं रुकता है तो फिर उस पर तालिबान भी हमला कर देगा, तालिबान भी उसको अपने निशाने पर साधेगा। क्योंकि अभी जो है उस पर यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के हूतियों ने हाल ही में इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी, जिसकी चपेट में कई इजरायली आए। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू अंदर से थर-थर कांपने लगा। अब तालिबान की तरफ से जो धमकी दी गई है, साफ तौर पर खुले अल्फाजों में साफ तौर पर तालिबान ने जो बात कही है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बात कही गई है कि यदि इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरह की बात तालिबान की तरफ से कही गई है कि अगर इजराइल जो है फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का जो जेनोसाइड कर रहा है, जो नरसंहार कर रहा है, यदि वो इस चीज़ को नहीं रोकता, इस जेनोसाइड को वो लगातार करता ही जा रहा है, अगर वो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को मारना बंद नहीं करता तो फिर वो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरह की बात तालिबान की तरफ से खुले अल्फाजों में इजराइल से कही गई है कि अगर वो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को मारता है तो फिर वो अपने परिणाम को भुगतने के लिए जो है तैयार है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को भी इसी जंग के बीच बहुत बड़ा झटका लगा है। इराक की राजधानी के अंदर बगदाद में अमेरिका का जो दूतावास है उस एम्बेसी पर हमला किया गया। उस पर कई मिसाइलों से एम्बेसी को निशाने पर साधने की कोशिश की गई है और उस पर कई मिसाइलें बरसाई गई हैं, जिससे अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को भी जिस तरह से अमेरिका इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है, इजराइल के लिए वो सारे हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए जगह जगह पर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के अंदर एम्बेसी पर हमला किया गया है, दूतावास पर हमला किया गया है और उस पर मिसाइल बरसाने जैसी जो खबर सामने निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर अल जज़ीरा की रिपोर्ट बताई जा रही है और इसमें लिखा है कि इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के दूतावास को कई मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाया गया है, उस पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। कहाँ पर? इराक की राजधानी बगदाद के अंदर एम्बेसी पर मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि किसने इस पर हमला किया, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि कई संगठन इजराइल के खिलाफ अपने मोर्चे खोल चुके हैं, साफ तौर पर जंग का ऐलान कर चुके हैं। तो अभी तक इस चीज़ की क्लियरिटी सामने निकल कर नहीं आई है कि आखिर इराक की राजधानी बगदाद में एम्बेसी पर, अमेरिका की एम्बेसी पर किसने हमला किया है और किसने उस दूतावास पर मिसाइलें बरसाई हैं। इस तरह की खबर जो सामने निकल कर आ रही है, इसका अभी तक जुम्मा किसी ने नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच रूस की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि रूस ने इस जंग के बीच में जो मानव सहायता भेजने का काम किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। एक ऐसे वक्त में जब फ़िलिस्तीनी मुसलमान मुस्लिम देशों की राह तक रहे हैं, मुस्लिम हुक्मरानों की राह तक रहे हैं कि शायद वो लोग कोई कड़ा एक्शन, कोई कड़ा कदम उन लोगों के लिए उठाएंगे और उनकी मदद करेंगे। ऐसे वक्त में जब मायूसी उनके हाथ में नज़र आई तो फिर रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया। रूस की तरफ से गाज़ा में विमान के ज़रिए से 27.5 टन की जो है मानव सहायता भेजी गई है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, साफ तौर पर उसमें लिखा है रूस ने गाज़ा में विमान से 27.5 टन मानवीय सहायता भेजी है। स्क्रीन पर आप लोग बगल में वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है यहाँ पर विमान के अंदर सामान लोड किया जा रहा है। गाज़ा के अंदर 27.5 टन मानव सहायता भेजी गई है। इस युद्ध के बीच में फ़िलिस्तीनी मुसलमान सारे हुक्मरानों की राह तक रहे हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनी मुसलमान जिस तरह से मायूसी उनके हाथ में लग रही है। और आप लोगों को पता है कि आखिर मुस्लिम देश के जो हुक्मरान हैं क्या कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं।
आज की जो अपडेट थी आप लोग के सामने रखी। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।